है जी? क्या दोनों का मतलब प्रकार होता है? नहीं, अलग क्या होता है मतलब? अरे दयावान ना, तो वो तो काइंड ही होता है, एक मिनट, हाँ, नहीं होता है। अलग क्या बताओ? नहीं, जैसे प्रकार होता है वो भी पता है, और क्या अलग अलग होता है। तो बताओ तो सही, तो समझ तो ले। पर नहीं बताओगे तब तो कैसे पता चलेगा? तो बताओ क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं भाई? हाँ सर, जैसे प्रकार और भेद ये होता है ना, ऐसे अलग तो अलग। भेद, प्रकार, काइंड, टाइप सारे हैं। नहीं सर, अलग अलग होता है। जैसे सर कल बताऊंगी। तो क्या बना देखे? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसे? संज्ञा उपवाक्य, ये हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य, और ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्या बना देखे? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और क्या होगा आपका? एडवर्ब क्लॉज। बताओ नाउन क्लॉज किसका आंसर होगा? रिवॉर्ड का आंसर होता है। शुरू में क्या था? सिंगल वर्ड। कल क्या किया? फ्रेज बनाया, तब भी किसका आंसर था? अभी भी किसका आंसर है? वर्ड का। पर दिक्कत क्या है? इसका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? WH वर्ड पे डिपेंड करेगा सारा का सारा माजरा आपका। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव किसका आंसर होता है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं आपके एडजेक्टिव टाइप, लिखा अपन ने, लेकिन नॉर्मली दो होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ और विच से आपके सारे काम हो जाते हैं ना। ठीक है, पहले होता था क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ से बाद का क्या होता है? अब चूंकि क्लॉज है ना ये, तो ये नाउन के पहले तो आ ही नहीं सकता। अरे वर्ड ग्रुप है ना, और वर्ड ग्रुप कभी नाउन के पहले नहीं आता, एडजेक्टिव में कहाँ जाएगा ये? बाद में। तो फिर क्या होगा? ये विच का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और नॉर्मली क्या बन के आते हैं पता है? एडजेक्टिव क्लॉज सारे के सारे बनते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। अरे पढ़े ना भाई, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और फिर से काम आएंगे आपके यहाँ पे। अच्छा, फिर एडवर्ब क्लॉज किसका आंसर होगा? मैनर, प्लेस, टाइम। नॉर्मली चार होते हैं, MPTR, बाकी और भी बहुत सारे बन के आएंगे जिसकी बात करेंगे अभी। तो जो पढ़ोगे तो आप लगे कुछ पढ़ा पढ़ा ऐसा लग रहा है, मतलब जब इनको पढ़ोगे तो अब डाल दो हेडिंग किसका पहले? नाउन क्लॉज का। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो क्लॉज तो अपने पास है ना, और क्लॉज क्या करेगा काम? नाउन का। वो क्या करेगा आपका? तो देखिए, अ क्लॉज तो ये क्लॉज जो क्या काम करता है भाई? नाउन का। क्या कहलाता है आपका? नाउन क्लॉज कहलाता है। अब बताओ नाउन क्या क्या काम करेगा भाई? तो देखिए, नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, सारे के सारे बन सकते हैं आपके। ठीक बात है। तो जो जो काम कौन करेगा? नाउन। वो सारे कौन कर सकता है आपका? नाउन क्लॉज भी कर सकता है। पोजीशन सेम रहेगी आपकी। ठीक बात है, सिर्फ वर्ड ग्रुप हो जाएगा। ये सिंगल वर्ड था, फ्रेज बनाया और
सेंटेंस बनाया मतलब क्लॉज बनाया, ठीक है ना। तो क्लॉज तो हो गया, काम क्या करेगा ये, नाउन का, उसी का नाम क्या रखा आपने, नाउन क्लॉज, ठीक बात है। जैसे अब एक वाक्य लिख रहे हैं, उसको समझाता हूँ मैं। तो एक वाक्य लिखिए जरा, देखिए। तो देखिए, दे एक्सपेक्टेड टू विन द, तो देखिए दे एक्सपेक्टेड टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब थोड़ा इसको समझना ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक अपने पास क्या है, ये एक फ्रेज है आपके पास। तो देखिए उन्हें आशा थी क्या, उन्होंने उम्मीद की थी क्या, पहला प्राइज जीतने की। क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट और क्या आपका ये नाउन फ्रेज, किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है, ठीक है। अब इसे करना क्या अपन को, क्लॉज बनाना। अब मुझे बताओ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका मतलब, अब सुन लो एक बार मौखिक रूप से, किसी भी फ्रेज को क्लॉज बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है, वाला लिखूंगा सारा बात, एक बार सुन लीजिए। तो फ्रेज को क्या करना है आपको, क्लॉज बनाना है। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा आपको कंजंक्शन, पहला स्टेप। उसके बाद क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट। फिर क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, फाइनाइट वर्ब। और तीनों मिल गई तो फ्रेज क्या बन जाएगा, अपने आप क्लॉज बन जाएगा। अब दिक्कत होती है कि कंजंक्शन कहाँ से लाएंगे साहब। तो कंजंक्शन तो हमने पढ़ ली। अरे कंजंक्शन पढ़े हैं इसलिए पढ़े हैं कि आगे दिक्कत नहीं है आपको, ठीक बात है। अच्छा सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, तो कंजंक्शन भी वही सेंटेंस देगा, सब्जेक्ट भी वही वाक्य देगा, और फाइनाइट वर्ब भी वही वाक्य देगा। सारा का सारा मामला कहाँ है, उसी के अंदर है, ठीक बात है। अब जो फ्रेज दे रखा है ना, फ्रेज के अकॉर्डिंग टू आपका कंजंक्शन बनाना है तो बढ़िया बात है। और मान लो कंजंक्शन बनाने की आप स्थिति में है ही नहीं, आपको पता नहीं पड़ रहा है मैं कंजंक्शन कौन सा लूँ, तो जब कंजंक्शन समझ में नहीं आता ना, उस कंडीशन में एक होता है भागते चोर की लंगोटी, और वो होता है कंजंक्शन दैट। तो जब आपको लगता है ना कि साला कोई कंजंक्शन समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से लाऊं, तो ओ काम चल जाए किसी भाई। बाकी तो आपके WH वर्ड सारे के सारे क्या बनते हैं, कंजंक्शन। लेकिन पता नहीं पड़ रहा मैं कौन सा कंजंक्शन यूज करूं, तो फिर क्या होगा, तो वहाँ दैट काम करेगा आपका। तो अभी फ्रेज क्या अपने पास, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक बात है। अब इसे करना क्या, आपको क्लॉज बनाना है ना, ठीक है। तो देखिए उन्हें आशा थी की को कंजंक्शन का ही, अरे दैट है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो वैसा का वैसा हो जाएगा ना, क्या हुआ, दे एक्सपेक्टेड, क्या होगा, दैट, ठीक है, कंजंक्शन। अब ये जो दे रखा ना आपके वर्ड, तो फ्रेज में दिए हुए शब्दों का अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ फ्रेज में दिए वर्ड आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं क्या, फ्रेज में दिए हुए शब्द आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं क्या, नहीं। तो फ्रेज में दिए हुए शब्द जब सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, तो उस कंडीशन में उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या बनेगा आपका, अरे सब्जेक्ट बनेगा भाई, किसका, क्लोज का। फ्रेज में दिए शब्द यदि सब्जेक्ट बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं बनता है तो जो दे रखा है ना सब्जेक्ट, वो वापस क्या बन जाएगा, क्लॉज का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक बात है। दैट दे, अब क्या चाहिए आपको, वर्ब चाहिए, और वर्ब तो बनेगी किससे, तो आपका जो टू विन आपका नॉन फाइंड वर्ब है, इससे वर्ब क्या बनेगी आपकी, अरे विन बनेगी ना। और इसी विन को सही टेंस फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा। टेंस क्यों पढ़े हैं, इसी दिन के लिए, वो नहीं था है ते वो तो गया। अब आपका मामला कौन सा है, एडवांस स्टेज का मामला चल रहा है अभी। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनाइट बनाना पड़ेगा प्रॉपर टेंस में कि कौन सा टेंस बनेगा। तो उन्हें आशा थी कि वे, क्या जीत लिए क्या इन्होंने, नहीं। इसका मतलब निकले समय का अंदाजा, अरे वुड से होगा भाई साहब। तो क्या हुआ, दे वुड विन द फर्स्ट प्राइज। तो दे एक्सपेक्टेड दैट दे, अरे उम्मीद तो की थी भाई, जीता थोड़ी है। तो निकले समय का अंदाजा कैसे होता है, अरे वुड से होता है भाई साहब।
अब इन दोनों वाक्य का फॉर्मेट क्या है, सेम है। एक में फ्रेज ऑब्जेक्ट है और एक में क्या है, अरे क्लोज ऑब्जेक्ट है। बताओ, तो दैट दे वुड विन द फर्स्ट प्राइज, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये नाउन क्लॉज है, और किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है। तो देखिए, उन्हें आशा थी कि वे लोग क्या करेंगे, भी पहला प्राइज जीत जाएंगे। आने वाला नहीं है, निकले समय का अंदाजा कैसे होता है, वुड से। अच्छा, एक वाक्य लिखिए, क्या लिखा, देखिए, शी होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, वो आशा करती हैं पहला प्राइज क्या भी जीतने की। अभी क्या इसमें देखिए, आपका टू विन द फर्स्ट प्राइज क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, और क्या देखिए, वोट का आंसर है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना आपको, कंजंक्शन। कंजंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो दैट। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखिए, तो देखिए, शी होप्स, क्या होगा भाई, दैट। दिए शब्द सब्जेक्ट बन सकते हैं क्या, नहीं, तो फिर क्या होगा, उसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगले का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये शी। ठीक है, इसी टू विन से क्या बनेगी, आपकी वर्ब विन बनेगी, और इसी विन को इस्तेमाल करना आपको सही टेंस में। तो आशा करती है ना, पीछे के आगे होने का मामला है, आगे होने का अंदाजा किससे होता है, अरे विल से होता है भाई साहब। तो क्या हुआ, तो दैट शी विल विन द फर्स्ट प्राइज। अब क्या होगा, देखिए, दैट शी विल विन द फर्स्ट प्राइज क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है, और किसका आंसर है, ये व्हाट का आंसर है। क्या लिखा है भाई, द टाइम ऑफ हिज कमिंग इज नॉट नॉन टू मी। क्या मतलब है इसका, तो देखिए, उसके आने का समय की जानकारी मुझे नहीं है। क्या है इसमें फ्रेज, हाँ, द टाइम ऑफ हिज कमिंग, क्या है पता है, ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, और व्हाट का, व्हाट इज नॉट नॉन टू मी, या व्हाट इज नॉट नॉन टू यू, आपको क्या नहीं पता है, उसके आने का समय। अब सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, कंजंक्शन। अब फ्रेज में दिए शब्द कंजंक्शन बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो दैट से। फ्रेज में दिए शब्द आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो उसी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा, और दिए हुए फ्रेज का वर्ब बन सकते तो ठीक है, नहीं है तो आगे ढूंढ लेंगे, बी वर्ब काम आएगी आगे। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, पहले कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब।
अब जो फ्रेज दे रखा है इसमें कंजंक्शन आप बना सकते हैं, दे रखा है आपके पास ऑप्शन, क्या लिखा द टाइम, और द टाइम का मतलब बनेगा कंजंक्शन व्हेन, फिर दिक्कत कहाँ है?